अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही अहम है। बात को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड तितलीनुमा शक्ल के होते हैं जो गले के अगले हिस्से में वाक़ होते हैं, दोनों साइडों पे। ये जो हैं बाज़-औक़ात वर्म कहा जाते हैं जिनको हम गिलहड़ कहते हैं। ये गिलहड़ आयोडीन की कमी की वजह से होते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारी गर्दन में होते हैं जो कि थायराइड हार्मोन्स बनाते हैं, जिसमें ये हार्मोन्स होते हैं T3, T4, TSH। TSH जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है। जब हमारी बॉडी ये थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन बनते हैं ये नहीं बनाती तो इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से मुख्तलिफ़ मसाइल या मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा होती हैं, जिनमें चिड़चिड़ापन, याददाश्त की कमज़ोरी, आवाज़ का बैठ जाना, गले का सूजन, गले का खराश, जोड़ों में दर्द, मोटापा, बालों का गिरना, जिस्म में थकावट महसूस करना, दिल की धड़कन का कम हो जाना, औलाद का मसला होना, स्किन की ड्राई हो जाना यानी कि खुश्क हो जाना, चेहरे का मोटा हो जाना, आयाम ठीक तरीके से ना आना, ब्लड प्रेशर में ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना, कब्ज़ हो जाना। ठीक है, ये हाइपोथायराइड की मसाइल हैं जो कि औरतों में होते हैं, ज़्यादातर मर्दों की निस्बत। मर्दों में तकरीबन 4 या 5% होते हैं, लेकिन औरतों में ये 10 से 12% होते हैं। बाज़ दफ़ा तो ये मसला छोटे बच्चों में भी होता है। इसका डॉक्टर जो हैं वो चेक करवाने के लिए कि TSH, T3, T4 का लेवल भाई कितना है, ब्लड सैंपल लेते हैं और उसका लैब से टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट करवाने से पता चलता है अगर ये T3, T4, TSH का लेवल बढ़ जाए तो जिस्म में मुख्तलिफ़ बीमारियां होती हैं जो मैं पहले बता चुका हूं। अगर इनका लेवल कम हो जाए तो भी इनकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। थायराइड ग्लैंड का जिस्म में बहुत ही अहम रोल है, जिसका असर जिस्म के हर अज़ा पर पड़ता है, हर हिस्से पर पड़ता है। ठीक है, ये इनका नॉर्मल होना बहुत ही अहम है। अगर अब नॉर्मल हो जाए तो ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से जो है कभी कभार ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और कभी कभार ब्लीडिंग नहीं होती। इसकी वजह से मरीज़ बहुत ही परेशान रहता है कि बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए बाज़ दफ़ा तो जो गिलहड़ बन जाते हैं, थायराइड बढ़ जाते हैं, इनके लिए ऑपरेशन किया जाता है या लेज़र शॉ से इनका इलाज किया जाता है, या बाज़ दफ़ा ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिनकी वजह से ये नॉर्मल होकर अपनी असल हकीकत में, असल पोजीशन में आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा आयोडीन की वजह से ये लड़कियों में 10 साल की उम्र तक उनके कद की बढ़ोतरी को रोक देती हैं, जिनमें आयोडीन की कमी बहुत ज़्यादा होती है। उस वजह से लड़कियों का कद बढ़ना रुक जाता है और इस जैसे कई और मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा और मुजरब नुस्खा है। जिनके गले थायराइड ग्लैंड या गिलहड़ सूजे हुए हैं, जिनमें हवा भरी हुई है, जिनको गिलहड़ की वजह से या गोइटर की वजह से या थायराइड ग्लैंड की वजह से, वर्म होने की वजह से दर्द होता है, ये उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। ये वर्म को ख़त्म कर देगा सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन में। चीज़ें कितनी हैं? सिर्फ़ 3 चीज़ें हैं। ठीक है, एक चीज़ जो है उसका कावा बनाना है। वो चीज़ क्या है? वो धनिया खुश्क है, रात को भिगो के रख देना है आपने, सुबह उसको गर्म करके उबाल के तकरीबन 100 ग्राम पानी में से 50 ग्राम पानी बने, उसके साथ ये दवाई 1 माशा लेनी है सुबह शाम, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ठीक है, ये बहुत ही उम्दा और आला है। ऐसा नुस्खा आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। अब आपको उन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की वजह से होते हैं। मसाइल वो अब ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत ही अहम और तजर्बेशुदा नुस्खा है। हम इसको बताने जा रहे हैं। आप कापी पेंसिल उठा लें या मज़ीद लिख लें। आपको स्क्रीन के ऊपर भी इसकी नुस्खे की तस्वीर नज़र आ जाएगी, या वहाँ से लिख कर बना लें। इंशाअल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा हो। वो अज्जा हैं, नंबर 1 पर है कबाबा चीनी 20 ग्राम,
नंबर 2 पर है जोखार 20 ग्राम। ये पंसारी के स्टोर से आम मिल जाती है, लेकर इन दोनों को रगड़ पीस लें और सूप बना लें। ये छोटे ज़ीरो वाले या 250 mg वाले कैप्सूल भर लें। कैप्सूल भर के खाना चाहें तो कैप्सूल भर लें, अगर ऐसे खाना चाहें तो ऐसे खा लें। ये सुबह शाम खाना है। धनिया खुश्क जो है उसके कावे के साथ, तो धनिया खुश्क लेकर आपने रात को भिगो देना है, सुबह उसको उबालना है, ठीक है, गरम करना है। 100 ग्राम में से पानी 50 ग्राम बचे उस पानी के साथ लेना है। इंशाअल्लाह आपका TSH T3 T4 का मसला भी हल हो जाएगा, और जो हार्मोन का मसला है वो भी हल हो जाएगा, और गिलहड़ गोइटर का मसला भी हल हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।